हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अभी भी मेरी हेल्थ सही नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जैसे भी बन रहा है मैं आपके लिए स्टोरी का पार्ट ला रहा हूँ, और जैसे जैसे होगा मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ, लेकिन अगर नहीं आ पा रही तो एक पार्ट तो डाल ही दूँगा दोनों स्टोरी के। जल्दी फिनिश भी कर दूँगा, डोंट वरी, आप बोर नहीं होगे। तो चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन विंग के लिए सरप्राइज़ प्लान करता है वेडिंग नाइट का। विंग को काफ़ी पसंद भी आता है। लैंजन फिर मेन पॉइंट की बात पे आता है। जब लैंजन कहता है कि मुझे करना है तो विंग नर्वस हो जाता है और मना कर देता है। तो इम्प्रेशन में आते हैं। विंग लैंजन को पुश कर देता है पीछे। लैंजन पीछे होता है। विंग कहता है दूर बैठो जाके और मुझे परेशान मत करो। लैंजन धीरे से उठ के बैठता है और कहता है विंग, आज के दिन तुम ऐसे कर रहे हो। और वो फेस बनाता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तभी विंग देखता है उसे और कहता है क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठ गए। लैंजन बिल्कुल आराम से बैठ जाता है, सीधा होके अलती पलती मार के। तभी धीरे से विंग उसके पास आता है क्रॉल करते हुए और बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ है। लैंजन सैड सा फेस बनाता है और कहता है विंग, जब पास्ट लाइफ में हमारी वेडिंग हुई थी तो वेडिंग के बाद ही मेरी डेथ हो गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्या तुम फिर से वही चाहते हो कि कुछ भी ना हो। शादी के बाद आज वेडिंग नाइट है, मैं पास्ट लाइफ में नहीं मना सका अपनी वेडिंग नाइट। क्या तुम इस बार भी। विंग बड़ी बड़ी आइस करके देखता है। विंग तुरंत ही इमोशनल हो जाता है। विंग कहता है लैंजन, ये क्या बोल रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बस। तभी लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तो क्यों रोक रहे हो मुझे, क्या चाहते हो। क्या मैं ये चीज़ फील ना करूँ। शादी के बाद वेडिंग नाइट कैसी होती है ये फील ना करूँ। सब कुछ चेंज हो गया हमारे बीच। जब मैं पहले तुम्हारे साथ कर रहा था तब कुछ और था, तब एज अ लवर मैं कर रहा था और तुम्हें मना रहा था। अब हस्बैंड की तरीके करना चाहता हूँ। अब सब कुछ चेंज होगा विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँगा, ना कि कोई लवर जो कि तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। विंग देख रहा था। लैंजन कहता है ये मेरा हक होगा, तुम मुझसे मेरा हक छीन रहे हो। मैं कोई तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या इम्प्रेस करने की, ये मेरा हक है और तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि अब हम मैरिड हैं। तभी विंग कहता हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने उस तरीके से मैंने नहीं किया कि हम कभी नहीं करेंगे। मैंने तो बस कहा कि। लैंजन कहता है वेडिंग नाइट क्या बार बार आती है। विंग चुप हो जाता है। लैंजन कहता है मुझे कुछ भी नहीं कहना तुमसे विंग, वैसे भी तुमने मुझे मना कर दिया, काफ़ी है। मुझे लग रहा है कि इस लाइफ में भी मेरी वेडिंग नाइट ऐसे ही जाने वाली है। विंग देख रहा था। लैंजन बेड से खड़ा हो जाता है। लैंजन कहता है पिछली बार इस दिन डेथ हुई थी, और इस बार विंग तुरंत ही खुद भी खड़ा हो जाता है बेड से और लैंजन को पकड़ लेता है और बेड पे बिठा देता है खींच के। विंग कहता है शट अप। तभी लैंजन डर जाता है, मतलब थोड़ा सा शॉक्ड होता है और विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है क्या बकवास बातें लेके बैठ गए हो, बस करो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो पुरानी बातें बोल बोल के, बस भी करो। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, बहुत पेनफुल है और तुम मुझे याद दिला रहे हो बार बार। यू कांट इमेजिन, जब हमारी वेडिंग के दिन हमारे पार्टनर की डेड बॉडी हमारे हाथों में होती है, हमारे सामने, मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता।
समझ सकते। जो मैंने फेस किया है वो तुम नहीं समझ सकते। अगर इस जगह तुम होते तब तुम्हारी समझ में आता। जब जब मैं तुम्हारी बाहों में आखिरी सांसें लेता, वो भी शादी के दिन। मेरे बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत कुछ था जो कि टूट कर। मैंने कभी भी ड्रीम नहीं देखा किसी के साथ भी शादी का, कुछ भी नहीं। लेकिन वांग जी के आने के बाद मैंने ड्रीम देखा था अपनी शादी का, लेकिन वो सब खराब हो गया। उनके साथ ही वो सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस एज में लोग बहुत खुश रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, न्यू फ्यूचर प्लान करते हैं, उस एज में मैं बिना पार्टनर के हो गया। ये बहुत बहुत बुरा था। मुझे इतने साल अकेले जीना पड़ा। मैं कुछ नहीं कर पाया। लैंजन धीरे से विंग के फेस को पकड़ता और कहता, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस बोल रहा था कि वक्त चला जाता है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, हम अफसोस करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यों ना बिना मना किए एक दूसरे की बात मान के चीज़ों को फील करते हुए चले। ज़िंदगी का भरोसा नहीं विंग, कब कब क्या हो जाए। मैं बस एक एक मोमेंट तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इतना ही कह रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तुम रोना बंद करो। मैं अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद वांग जी की बातें कभी नहीं करूँगा, तुम्हारी पास्ट लाइफ की बातें कभी नहीं करूँगा। तुम जो भी मुझे दोगी मैं चुपचाप ले लूँगा, ठीक है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आई नो ये प्रॉमिस टूट सकता है कभी ना कभी, क्योंकि ये प्रॉमिस है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं फिर कभी तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में ना बोलूँ। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, और आज से तो एक नई शुरुआत है हमारी। मैं तुम्हें रुला के, ऐसे तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के इस शुरुआत को नहीं करना चाहता। ये हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता हूँ मेरे साथ, ठीक है? हम कुछ भी नहीं करेंगे, ओके? विंग देख रहा था। लैंसन धीरे से उसे अपने पास खींचता है। विंग अचानक से लैंसन के पास आता है। लैंसन अपनी जो लैब थी वहाँ बैठा लेता है। विंग धीरे से बैठ जाता है और लैंसन के नेक में उसके दोनों हाथ रैप थे। विंग देख रहा था। लैंसन कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? और मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करना नहीं चाहूँगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझ पे, और मैं ये खुशी खुशी निभाना चाहता हूँ। विंग की आँखें नम थी। विंग धीरे से हक कर लेता है और महसूस करता है लैंसन को। विंग धीरे से कहता है, तुम मेरे हो। लैंसन विंग के सर पे हाथ रखता और उसकी एक बैक पे, और कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हूँ। विंग कहता है, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। लैंसन कहता है, कभी नहीं। विंग कहता है, मैं अकेले रहना नहीं चाहता, बहुत डर लग रहा है। शादी हो गई है तो तुम्हें लेके डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना? तुम ठीक रहोगे ना? मैं बता रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। लैंसन विंग के सर को सहलाता और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा मुझे, तुम्हारा वहम था। ऐसा कुछ होता नहीं है। सिचुएशन होती है, किसी के जाने का वक्त होता है, किसी की लाइफ उतनी होती है, इसलिए ऐसा होता है। किसी के साथ उस मोमेंट ऐसा होना होता है। तुम रीज़न नहीं हो विंग। कोई भी किसी के भी मरने का रीज़न नहीं हो सकता है कभी भी। ये सब वहम होता है। लोग अपनी जान अपने समय के हिसाब से देते हैं, किसी के लाइफ में आने या जाने के नहीं, समझे? विंग टाइट करके हक कर लेता। विंग कहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मैं यही नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी आदत, तुम्हारी प्रेजेंस, तुमसे रिश्ता नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा अगर तुम दूर चले गए मुझसे जुड़ने के बाद। पर अब डर लग रहा है, क्योंकि तुमने मुझे खुद से जोड़ लिया है। अब तुमने खुद को मुझसे दूर किया तो मैं क्या करूँगा?
लहजन कहता विंग, मैं क्यों तुम्हें खुद से दूर करूँगा? तुम इतनी अजीब बात क्यों कर रहे हो? क्या मैंने शादी तुम्हें खुद से दूर करने के लिए करी है? नहीं ना। विंग हाँ में सिर करता है, बट वो देख नहीं रहा था अभी लहजन को। लहजन कहता ओफो। वो धीरे से विंग के पैरों के नीचे हाथ डाल के उसे पूरा ही अच्छे से जैसे कैरी करते ब्राइडल स्टाइल में वैसे कर लेता है और अच्छे से अपने ऊपर बिठा लेता है। विंग देखता है। लहजन कहता है चुप हो जाओ, कितना रोके। विंग कहता है कह लेने तो, मुझे बहुत कुछ कहना रहता है लेकिन कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि तब तुम मेरे कोई नहीं थे, तुम पे हक नहीं था मेरा। लहजन विंग के टीयर्स को साफ करता है। अभी विंग का फेस लहजन के फेस के सामने था। विंग कहता जब तुम्हें मना किया तो बहुत बुरा लगा था मुझे, ऐसा लगा तुम्हें फिर से पाके खो दिया मैंने, और मेरा मन नहीं था तुम्हें मना करने का, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी डर गया था मैं, क्योंकि मैं तुम्हें कहने वाला था और ये सब कुछ हो गया। मुझे याद आ गया पुरानी चीज़ें, और मैं शुरू से खुद को ही मानता हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ। और इस बार फिर से मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तुम्हारे पेरेंट्स, उनका बेटा उनसे नहीं छीनना चाहता। लहजन सुन रहा था। विंग कहता पर तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होता, क्या सच में मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा? लहजन नाम सिर करता। विंग कहता वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लहजन कहता सुन रहा हूँ। विंग कहता मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लहजन स्माइल करता है। विंग कहता है बहुत ज़्यादा, मैं छुपा नहीं सकता, तुमसे दूर रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लहजन। मुझे हो गया प्यार, तुम जीत गए। तुमने जो 1 मंथ का चैलेंज लिया था उसमें जीत गए तुम। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं हार गया। प्यार तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन पहली बार तुमको देखा था मैंने, और महसूस तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन पहली बार तुमने छुआ था मुझे। तभी लहजन देख रहा था। विंग चुप हो जाता है, धीरे से लहजन के शोल्डर पे सिर रखता है। लहजन कहता है इट्स ब्यूटीफुल। विंग कहता है क्या? लहजन कहता है हमारी वेडिंग नाइट बहुत खूबसूरत है, और ये ब्यूटीफुल स्टार्ट हुई है। सब कुछ वही सब नहीं होता करना, लेकिन जो बातें हमारे बीच हो रही हैं, तुम जैसे मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे हम लव कन्फेस कर रहे हैं, वैसे ये ज़्यादा खूबसूरत है। एंड आई लाइक इट। मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारी सुननी है, अपनी सुनानी है, और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम्हारी दिल की बातें जाननी है, अपनी बतानी है, ये इम्पोर्टेंट होता है विंग। और मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, कि सब कुछ ऐसा हो कि तुम मुझसे कभी भी कुछ कहने से पहले सोचो नहीं, और हमारे बीच सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब दिख पाए, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए। विंग धीरे से और ज़्यादा लहजन की नेक में अपने फेस को हाइड कर लेता है। लहजन धीरे से विंग को साइड में बिठाता है और फिर पीछे होता है, विंग को हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और दोनों लेट जाते हैं। लहजन पहले गिरता है बेड पे और उसके ऊपर विंग हाथ पकड़ने की वजह से विंग देखता है फूल जो थे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड वो मैस हो जाते हैं, बिल्कुल मैसी से। विंग स्माइल करता है। लहजन के ऊपर था विंग, और लहजन के चेस्ट पे हाथ रखा था और देख रहा था उसे। लहजन धीरे से विंग की आइज़ के टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है ये खूबसूरत है जैसे कि तुम हो। विंग मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, है ना? विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। लहजन विंग को प्यार से लिटा लेता है अपनी बाहों में, और उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है ठीक है, और मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, बताओ मुझे
क्या क्या है तुम्हारे दिल में? विंग धीरे से लैंसन के चेस्ट पे फेस रखता है और कहता है, मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, और तुम मुझे सुकून देते हो। लैंसन कहता है, जान के मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हें सुकून देता हूँ। विंग पर मैं तो बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ, तुम्हें तो तंग करता हूँ। विंग कहता है, हाँ तुम तंग करते हो, लेकिन मुझे पसंद है। वो धीरे से देखता है लैंसन के फेस को और कहता है, पता है वांग जी बहुत सीधे थे, तुम इतने शरारती क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम इस लाइफ में बहुत ज़्यादा शरारती बन के आए हो। वो वो बहुत सीधे थे, मैं शरारत करता था, बट यहाँ तो तुम ही करते हो मेरे साथ। लैंसन कहता है, अगर तुम भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम भी नॉटी हो बहुत ज़्यादा। और वही जब दो नॉटी मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तुम्हें पता है ना, लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वही कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सब करना छोड़ दिया है लैंसन। दोबारा से कैसे करूँगा कुछ नहीं पता, और कर भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैं जीना छोड़ चुका हूँ, अब दोबारा से कैसे जियो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था लाइफ से, बस मेरे पास मेरा बच्चा था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोबारा से वो अपनी खुशियाँ कैसे चाहूँ जब मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हर चीज़ के लिए। दोबारा से कर नहीं पा रहा हूँ, चाहता हूँ लेकिन कैसे कम बैक करूँ समझ नहीं आ रहा। अपनी लाइफ में कैसे पहले जैसा हो जाऊँ नहीं समझ में आ रहा। लैंसन कहता है, तो समझने की ज़रूरत क्या है, करो नहीं, हो रहा है तो होने देना, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है विंग। देखो फोर्सफुली करोगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, कुछ भी रियल नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने उसे होने दिया तो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि वो हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। लैंसन कहता है, मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कि तुम्हें बनना पड़े वैसा। विंग जब भी कभी तुम्हें कुछ करने का मन हो तो खुद को रोकना नहीं कि मैं क्या कहूँगा या फिर लोग क्या कहेंगे या फिर तुम ऐसा करना चाहिए, नहीं, होने देना। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ हर तरीके से, सारे कलर्स तुम में जो भी हैं वो महसूस करना चाहता हूँ, तो तुम्हें वो सब कुछ करना ही होगा, ठीक है। विंग कहता, मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ। लैंसन कहता, मेरे लिए तो अभी भी बच्चे हो, वही बच्चे जिसकी लाइफ में हैप्पीनेस आई थी और वहीं स्टॉप हो गई थी। अब तुम वहीं से स्टार्ट करो, मैं चाहता हूँ। विंग देख रहा था। लैंसन धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और विंग के सिर पे किस करता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं नहीं रोकूँगा खुद को, कुछ भी हुआ तो सोचूंगा नहीं कि कोई क्या कहेगा। लैंसन कहता है, विंग टाइट करके हक कर लेता है लैंसन को। लैंसन भी हक बैक करता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी लग रहा है तुम मेरे विंग हो। अब लग रहा है कि मैंने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया है। अब लग रहा है कि तुम मुझे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू सो मच। विंग कहता है, आई लव यू टू, और विंग बस ऐसे हक करके रखता है। लैंसन कहता है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये हक। विंग कहता है, मुझे भी। दोनों टाइटली हक करके रखते हैं। उसके बाद धीरे से विंग दूर होता है। विंग लैंसन के आइज़ में देखता है। विंग कहता है, तुमने क्या कहा था, वेडिंग नाइट? लैंसन देखता है और कहता है, हाँ कहा था, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, अब भी ठीक लग रहा है, वो उस समय बहुत कुछ बोलना था तो मेरा कुछ करने का मन नहीं था, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने सब बोल दिया। अब लैंसन कहता, अब? विंग कहता, अब तुम्हारा मन, तुम करना चाहो तो करो वरना रहने दो। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है तुरंत ही लैंसन को पुश करके। तभी लैंसन देखता है हैरानी से और कहता है, दूर, व्हाट, मेरा करने का मन नहीं? अजीब हाथ है विंग, तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। तुम चाहते क्या हो, मैं करूँ या नहीं?
विंग शर्माता है और नॉटी था। विंग चाहता था लैंसन करे, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था। लैंसन कहता, बोलो, खुद से दूर करने के बाद क्या चाहते हो, करूँ या ना करूँ? उधर फेस कर लिया। विंग, इधर देखो। विंग कहता, मुझे नहीं पता, तुम्हारा मन है, करना है करो, नहीं करना मत करो, मुझे क्या। लैंसन कहता, तुम्हें नहीं करना? विंग कहता, नहीं, मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। विंग स्माइल करता है। लैंसन कहता, ओह, बट मैं हूँ। वो तुरंत ही विंग के टमी पे हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ करता है। विंग हिट होता है लैंसन से, और इस समय विंग की बैग थी लैंसन की तरफ। लैंसन बैग से हक करता है और कहता है, मैं तो करूँगा। और वो धीरे धीरे विंग के नेक पे किस करने लगता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और झूठ मूठ का मना करता है कि हटिए, मुझे छोड़िए। बट लैंसन उसे किस करने में कंटिन्यू रहता है, उसे किस कर रहा था, और विंग बस हाथ हटा रहा था और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो रिएक्ट कर रही थी। विंग हर टच को रिस्पॉन्स कर रहा था। लैंसन धीरे धीरे करके उसे छूता है हर जगह, और विंग उस सब में खो जाता है, बहक जाता है, और विंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। लैंसन विंग को ऐसे टच करते हुए फिर धीरे से उठ जाता है। लैंसन उठ के बैठ जाता है, विंग को देखता है। विंग लैंसन को देखता है, लैंसन विंग को सीधा कर देता है। अब विंग का फेस था लैंसन की तरफ। विंग देख रहा था। लैंसन साइड से हाथ रखता है दोनों तरफ, और विंग देख रहा था। लैंसन दोनों हाथों में अच्छे से सारे फ्लावर्स को, रोज़ पेटल को भर लेता है, और उसके बाद उसे विंग के ऊपर करता है और धीरे धीरे करके स्लाइड करता है, मतलब कि छोड़ता अपने हाथों से। वो धीरे धीरे विंग के फेस पे गिरना स्टार्ट होते हैं, फिर विंग के नेक तक लाता है, फिर हाथ नीचे चेस्ट तक जाते हैं, और ऐसे करते करते टमी तक आता है, और वो ऊपर से उसे थ्रो कर रहा था, फेंक रहा था विंग के ऊपर। विंग स्माइल करता है और उसे टिकल फील होती है उसके फेस पे जब गिरते हैं, उसके नेक पे। विंग देख रहा था। लैंसन खेलने लगता है विंग के साथ, फूलों से उसे टच कर रहा था, ऐसे ही उसे अच्छा फील करा रहा था, स्पेशल। विंग देख रहा था। लैंसन फिर फूल लेता है और विंग के फेस पे फेंकता है। विंग देखता है। लैंसन स्माइल करता है डेविल, और विंग के ऊपर बहुत सारे फूल उठा उठा के फेंकने लगता है। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और वो भी फूल लेता है और फेंकने लगता है। दोनों बिल्कुल फ्लावर फाइटिंग करते हैं अच्छी तरीके से। दोनों एक दूसरे के ऊपर जितने भी फूल उनके हाथ लग रहे थे खूब फेंकते हैं, और फूलों की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तभी आखिरी में जाके जब फूल फेंक फेंक के इधर उधर गिर जाते हैं और बेड पे कुछ नहीं बचता, तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं। विंग स्माइल करता है और लैंसन भी। उसके बाद लैंसन तुरंत ही विंग के पास आता है, विंग को खींच लेता है अपने पास, और दोनों इस समय नीज पे खड़े थे। लैंसन विंग के फेस को टच करता है और विंग के चीक्स पे किस। लैंसन कहता है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, मुझे ऐसे ही तुम्हें देखना है, एंड मैं और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ तुमसे। धीरे धीरे तुम्हारे हर एक एक्शन पे मेरा प्यार बढ़ रहा है। विंग स्माइल करता है और हक बैक करता है। लैंसन उसे लेके गिर जाता है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक टक। विंग भी, लैंसन भी। लैंसन धीरे धीरे करीब आने लगता है विंग के, और विंग देख रहा था उसे। लैंसन धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और उसे छूता है बड़े प्यार से, और उसे थोड़ा सा रब करता है। विंग देख रहा था, हल्का टच जो कि विंग को बिल्कुल कांपने पे मजबूर कर देता है। विंग देखता है। लैंसन फिर विंग को किस करना स्टार्ट करता है। ये किस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी स्टार्ट में, लेकिन धीरे धीरे करके अग्रेसिव हो जाती है, और विंग बस आंखें बंद कर लेता है। लैंसन विंग को सीधा करता है, उसके ऊपर आता है, विंग के हाथों को बिल्कुल पिन कर देता है बेड पे, और बस उसे एक डीप किस करना स्टार्ट करता है और बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। लैंसन फिर विंग के पूरे शरीर पे हर तरफ अपने हाथों को फिराता है, उसे सहलाता है, और विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। विंग प्यारी प्यारी आवाज़ निकालता है और उस चीज़ को फील कर रहा होता है, उस टच को, और लैंसन बस ऐसे उसे महसूस कर रहा था। धीरे से लैंसन सब कुछ हटा देता है, पहले विंग के कपड़े फिर अपने, और फिर दोनों ऐसे थे। ये सब अपने आप होता चला गया। ना ही लैंसन ने इस बार सोचा था, ना ही विंग ने, बस मूवमेंट में बहक के ये सब कुछ हो रहा था। लैंसन
फिर विंग के पास आ जाता है और उसके ऊपर आके आराम से लेट जाता है। फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट करता है और अपना रंगारंग कार्यक्रम यानी कि पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं लैंजन विंग को अपनी बाहों में लिए था पूरी तरीके से और दोनों फेस टू फेस थे। लैंजन बेड पर बैठा हुआ था और विंग उसे बिल्कुल एक मंकी की तरीके कडल करे था। विंग के दोनों पैर लैंजन के वेस्ट के अराउंड थे। विंग टाइट करके पकड़े था और लैंजन के नेक को बाइट कर रहा था। लैंजन वो आवाज़ें निकालने पे मजबूर कर रहा था। लैंजन बहुत ज़्यादा पेन में वॉइस निकाल रहा था और वो बस अपने कार्यक्रम को स्टार्ट रखे था। विंग की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और दोनों कंटिन्यू थे नाइट तक। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था बट विंग रुकना नहीं चाहता था। लैंजन भी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था, वो भी थक चुका था। विंग और लैंजन दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके थे। लैंजन विंग को लेके ऐसे पीछे को गिर जाता और विंग के समय लैंजन के ऊपर था। लैंजन कहता अब तुम करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं थक चुका हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। विंग कहता तुम्हारा स्टेमिना लो है क्या? लैंजन कहता लो करने का मन है अभी मेरा, तुम हाई करो अपना स्टेमिना। विंग कहता नहीं नहीं, बट लैंजन कहता है तुम करो। विंग फिर धीरे धीरे अपना काम कंटिन्यू रखता है और ऐसे करके दोनों रिलैक्स होते हैं। विंग तुरंत ही लैंजन के ऊपर लेट जाता है। वो टाइम देखता है एक बार तो इस समय सुबह के 6 बज रहे थे। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता बहुत देर हो गई। लैंजन कहता है कोई बात नहीं और वो विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और दोनों ही सटी हो चुके थे। लैंजन अपने हाथ को इधर उधर बढ़ाता है तब उसे उसके हाथों पे ब्लैंकेट पड़ती है। वो तुरंत ही विंग को और ख़ुद को कवर कर लेता है। वो प्यार से विंग को दोनों हाथों से कैद कर लेता है अपनी बाहों में और उसे सहलाता रहता है। विंग धीरे से आंखें बंद करके सो जाता है गहरी नींद में और लैंजन भी विंग के साथ ही सो जाता है। और उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं 10 बजे का, जहाँ पे लैनी वेट करते करते चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। आईवान और शुकाई भी अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। शुकाई रुका था लेकिन आईवान को जाना था कॉलेज, तो शुकाई फिर उसे छोड़ने चले जाता है। फिर वो कुछ बाहर के काम देखता है और इस समय घर पे सिर्फ विंग वांग जी थे। टाइम ऐसे स्किप होता और दोपहर के 1 बज गए थे। विंग ऐसे लेटा हुआ था। अभी के लिए कौन कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, मतलब कि दोनों घुसे जा रहे थे बिल्कुल एक दूसरे में और बस एक दूसरे को पकड़े थे। विंग ने लैंजन के ऊपर पैर रखा था और लैंजन विंग के दोनों पैरों के पीछे पैर रख के उसे बिल्कुल अपने पास करे हुए था और बस चिपका हुआ था बिल्कुल एक मंकी की तरीके वो भी। और विंग भी, विंग के चेस्ट पे लैंजन का सिर था और वो मतलब जैसे सहलाने वाली पोजीशन होती है बस उसे अपने हाथों में कैद करके विंग लेटा हुआ था। और ऐसे और टाइम स्किप होता है और आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर हो जाती है, 2 बज जाते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश की थी 1 बजे, लेकिन मन नहीं हुआ विंग का तो वो उठा ही नहीं। थोड़ी देर में 2 बजे डोर नॉक होता है। तभी लैंजन धीरे से आइज़ ओपन करता है क्योंकि काफ़ी सो चुके थे वो लोग, बस अब उठने ही वाले थे। तो जल्दी आइज़ ओपन हो जाती है। लैंजन आइज़ ओपन करके देखता है वो कहाँ पे है। तभी उसका फेस चेस्ट पे था विंग के। वो धीरे से दूर होता है, विंग के हाथ हट जाते हैं। लैंजन विंग के फेस को देखता है और विंग पूरा ड्राइंग की तरीके लग रहा था जिसमें लैंजन ने ड्राइंग की थी। और लैंजन खुद को देखता है तो उसकी भी हालत सेम थी। लैंजन के नेक में पेन हो रहा था, वो अपने नेक को रब करता है और कहता है विंग सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और वो धीरे से विंग के पैर को हटा देता है अपने ऊपर से और अलग होता है। वो धीरे से उठता है, फिर से डोर नॉक होता है। वो देखता है कि वो सोया कहाँ है, हेडबोर्ड की तरफ पैर थे उसके। लैंजन हेड चेक करता है और फिर उसके बाद विंग के ऊपर ही ब्लैंकेट फेंक देता है। फिर कपड़े पहनता है अपने और जाता है। डोर ओपन करता है, सामने आईवान था। लैंजन कहता है आईवान, तभी आईवान कहता है मैं कॉलेज से भी आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो, शक्ल तो तुम्हारी देख के यही लग रहा है। लैंजन कहता है हाँ। तभी आईवान देखता है लैंजन को कि उसके हाल बुरे हैं क्योंकि लैंजन ने बस अपने पैंट को पहना था और कुछ भी नहीं, अपर से वो ऐसे ही था। लैंजन के नेक पे इतनी बुरी तरीके से काटने का निशान देख के आईवान बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। तभी देखता है लैंजन और कहता है क्या हुआ। और उसकी बॉडी पे निशान भी थे नेल्स के बहुत ज़्यादा। और वो अपने बालों को रब करता है लैंजन
तभी आयुवान नर्वस हो जाता है और कहता "अ, तुम कितने बुरे हो"। तभी लहजन कहता मैंने क्या किया। आयुवान कहता तुम पूरे कपड़े पहन के क्यों नहीं आया। तभी लहजन एक वियर्ड सा फेस बनाता और कहता डेस्परेट तो तुम थे, डोर खटखटा के इतनी बार नॉक करोगे तो मैं आऊँगा ही ना जल्दबाजी में। देखो हालत तो मेरी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी पैंट पहन के आया ना। आयुवान कहता तुम कितने शेमलेस हो। तभी लहजन कहता है वो तो मैं हूँ, लेकिन ये बताओ तुम इतना ज़्यादा डोर नॉक क्यों कर रहे थे, कौन सा तुम्हारी फ़्लाइट छूटी जा रही थी। जब आयुवान देखता है तो कहता है तुम चुप करो, मेरी कोई फ़्लाइट छूट नहीं रही थी। तुमने टाइम देखा, तुमने और मम्मा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और अब तुम यहाँ आफ्टरनून में भी उठे नहीं हो अभी तक, कुछ खाया कि नहीं। लहजन कहता मेरा फेस देख के लग रहा है कि मैं कुछ खा के बैठा हूँगा। आयुवान कहता है तुम जाओ ना, जा के फ्रेश हो, मॉम को भी उठाओ, मैं लंच के लिए बोलता हूँ, कम से कम लंच तो कर लो, आलसी कहेंगे। तभी लहजन धीरे से पास आता है आयुवान के और उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है जब तुम्हारा टाइम आएगा ना तब पूछूंगा, जब तुम अपने पार्टनर के साथ होगे तब मैं कहूँगा कि ज़रा जल्दी कर लो। बेटा हालत ख़राब हो जाती है अपने पार्टनर को अच्छा फील कराने में। तभी आयुवान पुश करता है और कहता है दफ़ा हो जाओ, और वो तुरंत ही धक्का मार के अंदर करता है लहजन को। लहजन जाता है लड़खड़ाते हुए और देखता है हैरानी से, और आयुवान तुरंत ही डोर बंद कर देता है मुंह पे, मतलब वो खींच लेता है अपनी तरफ डोर और लॉक कर देता है। तभी लहजन कहता है ये क्या बदतमीज़ी है आयुवान के बच्चे, बट आयुवान को कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि ये साउंड प्रूफ था। फिर हेड चेक करता है और स्माइल करता है लहजन, और मन में कहता है ये सच में क्यूट है, इसे तंग करने में बहुत मज़ा आएगी, लेकिन पहले मैं रेडी हो जाऊँ। जैसे वो टर्न होता है और देखता है सामने की तरफ, विंग उठ के बैठा था और बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था, और पूरा मैसी था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरीके बिखरा हुआ। और विंग बच्चों की तरीके एक छोटा क्यूट सा बोंदू जैसा फेस बना के बैठा था, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं सो के उठ के, और बस देख रहा था घूर घूर के। लहजन एक वियर्ड सी हंसी स्माइल करता है, मतलब एक वियर्ड सी, और वो पास आता है, कहता ओह माय लव, और वो धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है, उसके बालों को सेट करता है क्योंकि इधर उधर खड़े थे वो बाल, जैसे विंग को करंट लग गया हो। विंग देख रहा था, लहजन उसके बालों को अच्छे से सेट करता है, जबकि उसकी खुद की हालत बहुत बुरी थी, फिर भी वो मैसी में भी क्यूट लग रहा था। विंग के बालों को सेट करने के बाद वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। विंग देखता और कहता तुम क्या कर रहे थे और कौन आया था बाहर। तभी लहजन कहता आयुवान आफ्टरनून हो गया, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो वो लंच के लिए बुलाने आया था, कह रहा है कि जल्दी से रेडी हो के आओ, वो वेट कर रहा है। तभी विंग कहता ओह ओके। फिर वो धीरे से उठने लगता है, विंग की बैग की तो वाट लगी थी। विंग तुरंत ही लहजन के हाथ को पकड़ लेता है, सपोर्ट लेता है। लहजन कहता क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, या फिर मैंने फिर से तुम्हारी वाट लगा दी। विंग आंखें दिखाता है गुस्से में। लहजन कहता अच्छा ठीक है, वो तुरंत ही कैरी कर लेता है। विंग कहता एक और बात, मैं इतना बड़ा हूँ तुमसे, फिर भी तुम इतने आराम से कैसे उठा लेते हो। लहजन कहता बड़े हो एज से, वेट से नहीं, समझ में आया। तभी विंग देखता है, मुंह बनाता है। लहजन उसे उठा के सीधे ले आता है वॉशरूम में। उसके बाद उनका एक साथ बाथरूम सेशन होता है। उसके बाद काफ़ी देर वॉशरूम में टाइम स्पेंड करने के बाद 3 बजे वो लोग निकलते हैं। यहाँ भी लेट कर देता है लहजन। उसके बाद वो आता है बाहर, वहीं को सुखाता है, खुद को। विंग मुंह बनाता है और उसके बाद 10 नखरे दिखा के तैयार होता है। लहजन खुद को और विंग को रेडी करता है, विंग भी होता है। उसके बाद दोनों रेडी होने के बाद दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, बट दोनों की शक्ल पे 13 बजे हुए थे क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत तंग किया था और दोनों हर्ट हो गए थे। विंग का हाथ पकड़ता है लहजन और कहता है चले माय ब्यूटीफुल वाइफ। तभी विंग देखता है और कहता है ओके हैंडसम हस्बैंड, और विंग मुंह बनाता है। तभी लहजन स्माइल करता है और फिर विंग को ले जाता है अपने साथ। फिर दोनों जाते, इधर डाइनिंग एरिया में शुका और आयुवान बैठे हुए थे क्योंकि जो लहजन के मॉम डैड थे वो तो जल्दी रहते नहीं थे, उनका आना जाना ऐसे मीटिंग के सिलसिले में अचानक से कभी भी जाना पड़ सकता था, तो वो लोग तो चले गए थे ऑफिस। लहजन विंग को लेकर आता और दोनों बैठ जाते हैं आके। बहुत शांति थी, आयुवान देख रहा था। आयुवान कहता गुड आफ्टरनून मॉम। तभी विंग देखता और ब्लश करता और हाँ में सिर करता और बोलता है गुड आफ्टरनून आयुवान। शुका कहता गुड आफ्टरनून विंग। तभी विंग देखता और कहता और विंग कहता वो मैं। तभी शुका कहता इट्स ओके, कोई बात नहीं।
फिर जो उनका लंच था वो आता है। उसके बाद वो लोग बैठ के लंच करना स्टार्ट करते हैं। चारों आराम से अपना लंच करते हैं। शुकाई कहता है मैं बस आया था आफ्टरनून में, अब मैं वापस जा रहा हूँ काम के लिए। विंग तुम रेस्ट करो और जब मन हो तब आना ऑफिस, ठीक है। विंग कहता है मैं सोच रहा हूँ चलूँ तुम्हारे साथ। लैजन नीचे से मतलब टेबल के नीचे से हाथ पकड़ लेता टाइट करके। विंग देखता है, विंग बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था हैरानी से। तभी लैजन जैसे कि इशारा करता है उसका हाथ प्रेस करके कि वो ना जाए अभी के लिए। विंग समझ जाता है। तभी शुका कहता है क्या सच में तुम जाना चाहते हो? अगर हाँ चलना चाहते हो तो चल। तभी विंग कहता है नहीं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कल से। तभी वो एक बार फेस देखता है लैंसन का। लैंसन फिर से एक बार हाथ को प्रेस करता है। विंग फिर समझ जाता है कि लैंसन नहीं चाहता। वो विंग कहता है तो परसों से। तभी लैंसन फिर से हाथ को प्रेस करता है। विंग आंखें दिखाता है कि तब कौन टाइम लेता है एक दूसरे के साथ, वैसे भी उन्हें साथ में रहना है। विंग भी आंखें दिखाता है। तभी लैंसन नॉर्मल करता है ग्रिप को। विंग कहता है परसों से। तभी कुछ भी नहीं करता लैंसन। फिर विंग रिलैक्स होता है और कहता है परसों से मैं आऊँगा, ओके। आज और कल नहीं जाऊँगा, है ना लैंसन? तुम क्या कॉलेज जाओगी? लैंसन नामे सिर करता है, कहता है 2 दिन नहीं जाऊँगा। तभी आयुन कहता मैं नोट्स दे दूँगा, डोंट वरी। तभी लैंसन कहता तभी तो नहीं जाऊँगा और हंसता है। आयुन कहता उसके बाद विंग कहता ठीक है तो फिर मैं 2 दिन बाद चलूँगा। शुकाई कहता ओके। उसका लंच हो जाता है। वो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था विंग को। अभी तो बहुत मुश्किल से विंग खुश हुआ है। फिर शुकाई वहाँ से उठ के चला जाता है काम के लिए। आयुन कहता है मम्मा मैं कॉलेज गया था, आ गया हूँ वहाँ से, तो मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। आज बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए और बहुत सारे नोट्स बनाए तो मैं पूरा टायर्ड हो गया हूँ, अभी और भी बनाने, तो आप दोनों रेस्ट करो, ठीक है। तभी जो विंग था वो कहता तुम जाओ, तुम रेस्ट करो। लैंसन विंग को देखता है, स्माइल करता है। विंग देख रहा था। लैंसन कहता घूमने चले। विंग देखता और कहता घूमने? लैंसन कहता वैसे भी रेस्ट तुमने बहुत कर लिया और बहुत कुछ कर चुके हैं, क्यों ना हम घूम के आए। विंग कहता अगर ऐसा है तो मैं चलना चाहूँगा। लैंसन कहता तो फिर जाओ, जल्दी से रेडी हो गई। विंग कहता है ओके। फिर दोनों जाते हैं रूम में, थोड़ा बहुत रेडी होते हैं। वो पहले से इतने ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे कि ज़रूरत नहीं थी उन्हें ज़्यादा रेडी होने की। लैंसन अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेता है और विंग भी लेता है और दोनों निकल जाते हैं। लैंसन कहता है मैं कहीं तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा आज। विंग कहता तो बाहर कहाँ जा रहे हैं? लैंसन कहता है लॉन्ग ड्राइव। विंग को बहुत अच्छा लगता है प्लान, क्योंकि विंग को लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद थी। लैंसन को नहीं पता था बट लैंसन ऐसे प्लान करता है विंग के लिए। विंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है? लैंसन कहता है मुझे कैसे पता होगा विंग, तुमने कभी बताया नहीं। मैं तो बस, मुझे भी बहुत पसंद है इसीलिए बस बोला। विंग खुश हो जाता है और कहता है मुझे चलना है। लैंसन कहता है ओके। उसके बाद वो धीरे से विंग के चिक्स को 2 फिंगर से ऐसे टच करता है, स्लाइड करता है और उसके बाद वो कार को स्टार्ट करता है और ड्राइव करता है। विंग को बहुत मज़ा आती है। लैंसन ऐसे ड्राइव करता है, अभी तो सिटी में था, फिर वो धीरे से जो हाईवे था वहाँ आता है और फिर ऐसे ड्राइव करते हुए वो पूल पे जाता है। और इस सब में विंग और लैंसन ने एक ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट म्यूज़िक, रोमांटिक म्यूज़िक प्ले किया था और उसे एंजॉय कर रहे थे दोनों पूरे व्यू को एंजॉय कर रहे थे, जो रास्ता था उसे, आसपास की जगह को, और एक दूसरे को भी देख रहे थे। लैंसन ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो ड्राइव भी कर रहा था। विंग भी लैंसन को देख रहा था बीच बीच में और आसपास के नज़ारे को भी। और ऐसे ही ड्राइव करते हुए इस समय लैंसन उसे एक सुनसान यानी कि शांत सी सड़क पे ले आता है, जहाँ जो फॉरेस्ट था उसके बीच से एक सड़क गई थी। मतलब दोनों तरफ घना फॉरेस्ट था और बीच में एक बड़ी सी रोड थी और बस वो दोनों थे उस कार में। वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था और इस समय पे दूर दूर तक कोई कार भी नहीं थी, बस वो दोनों थे। जब लैंसन इस रोड पे ले आता है वैसे वो स्पीड को हाई करता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी पर्सन नहीं था, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं। जब कार फास्ट होती है तो विंग को बहुत डर लगता है, विंग घबरा जाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, मुझे डर लगता है। बट लैंसन रोकता नहीं है। लैंसन कहता है अब तुम मज़े लो रेस के, तो मैं दिखाता हूँ मैं रेस कैसे करता हूँ।
विंग घबरा जाता। विंग कहता नहीं लहसन मुझे डर लग रहा है। बट लहसन